जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। जनमानस राजस्थान एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खबर के साथ एक मैसेज देता है जिसमें समाज में फैली सभी कुरीतियों को ख़त्म किया जा सके। इसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक जो है प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। यह एक मुहिम चलाई गई थी जो 21 नवंबर को जिसको शुरू किया गया था और आज 29 नवंबर को उसको समाप्त कर दिया गया है। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है परवीन बड़े भैया जी। हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक आदर्श पड़ोस की जो मुहिम को चलाया गया था उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल समाज को, जैसे कहते हैं ना, दिशा मिली तो दशा बदल जाएगी, एक दिशा देने का कार्य किया है। और इस समय सभी जयपुर के मोइज़िज़ लोग इस मंच पे पधारे हैं, सभी धर्मों से जुड़े महानुभाव पधारे हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम वास्तव में हमारी विचारधारा कहाँ कहाँ उसका ह्रास हो रहा है, कहाँ कहाँ उसमें गिरावट आ रही है। एक अच्छी मुहिम चला करके हम अच्छा पड़ोसी, अच्छा समाज, अच्छा एक मोहल्ला विकास समितियों के माध्यम से संदेश पूरे राजनीति देश में फैलाएं ताकि हमारी नव पीढ़ी भी उससे जुड़ सके। देखिए भैया जी, जिस तरीके से ये देखा जाता है स्टेज पे आपसे स्वार्थ दिखता है, लेकिन जब धरातल पर उतर कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपसे स्वार्थ देखने को नहीं मिलता है। उसमें इस मुहिम के जरिए किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेंगे, क्या कुछ आपसे स्वार्थ बनाने के प्रयास करते हैं? आदरणीय, सबसे पहले तो ये है कि हमको हमारी नैतिक शिक्षाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्य का मतलब है कि जिसमें परमार्थ का कार्य हो, स्वार्थ का कार्य नहीं हो। कुछ समय हमारी, या कहें ईश्वर की कृपा कहे, कि कहाँ ऐसी बुद्धि आ जाती है कि हम अपने स्वार्थ को देखने लगे। झगड़ा कहाँ है? झगड़ा स्वार्थ का है। मेरा हित, मेरे परिवार का हित, या मेरे हित में जो अच्छा है करने वाला है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। लेकिन जो समाज, राष्ट्र और उसकी बात करेगा, समाज के ऐसे तबकों की जहां हमारा सारे वर्ग, हमारे चतुर्थ वर्ण एक साथ रहते करते, बस वहाँ से वो दृष्टिकोण बदला नहीं और ये विसंगतियाँ आई नहीं। हमको उस धरातल पे एक नज़रिए से सेवा भाव का नज़रिया रखना होगा, सेवा भाव करना होगा। क्या अब आपको लगता है ये आदर्श पड़ोस जो एक मुहिम है ये सफल होती हुई नजर आएगी? जो पड़ोसियों के अंदर मतभेद होते हैं उनको समाप्त किया जाएगा? कोई भी चीज़ हो, रोग होता है, उसका छोटी सी गोली से भी इलाज होता है भाई। तो जो बात है संवाद की है, इस समय संवादहीन समाज हो रहा है। आप कुछ देख रहे हैं कि वर्तमान में जितनी भी चर्चा हुई, मंच पे चर्चा हुई कि अपार्टमेंट पे रहने वाले, बड़ी बड़ी हाइट्स पे रहने वाले, अड़ोस पड़ोस, पहले जो हमारी वॉल सिटी की जो चौकड़ियाँ हुआ हैं, आज भी चौकड़ियाँ तो है लेकिन उन चौकड़ियों में बड़े बुजुर्ग लोग नहीं हैं, जिनसे मार्गदर्शन, जिनसे परामर्श लिया जाता था, वे लोग नहीं है। अब युवा पीढ़ी मनमानी हो रही, मन की बात अपने, जिसमें अपना जो कहने का भाव है कि अपना जो जिसमें स्वार्थ सिद्ध हो उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए अब बच्चे ही बड़े हो गए। युवा पीढ़ी ने अपने आप को इतना अपना फ्रेंडली कर लिया क्योंकि एक तो उनका आर्थिक उत्थान, आर्थिक जो उनका समन्वय का कारण है वो इतना खुला रूप से हो गया है कि वे अपना खुद जीवन निर्वाह करने लगे। थोड़ी सी एजुकेशन, शिक्षा उन्होंने ली नहीं कि अपना अपना पुरुषार्थ करने लगे। पहले पुरुषार्थ के लिए बड़ों के अधीन रहना पड़ता था, बड़े जैसी शिक्षा देते थे, मार्गदर्शन से, अब सबका हाथ खुला हो गया, फ्री हैंड हो गया। तो विसंगतियों के दौर में चले गए, नशे के दौर में चले गए, आउट ऑफ कंट्रोल उनकी लाइफ हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल वे हो गए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको बड़ों का आश्रय लेना ही पड़ेगा।